हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों के, रेनॉल्ड्स नंबर और पॉइजलेस फॉर्मूला। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा और यहाँ पे आपका विस्कोसिटी वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। देखो, अगर सपोज करो आपका कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, मान लो आपके पास कोई फ्लूइड है और कहीं से वो फ्लो कर रहा है, किसी ट्यूब से और कहीं से इस तरीके से वो फ्लो कर रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली में आपको बताता है कि वो जो फ्लूइड है उसका फ्लो कैसा है, उसका फ्लो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट। लैमिनार या फिर टर्बुलेंट कौन सा फ्लो है, ये आपको रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा। तो देखो, रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सी एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपका फ्लूइड बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो में रहता है, और हमेशा लैमिनार फ्लो की जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो एक स्पीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको मैं VC नाम दे देता हूँ। ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो गया फ्लूइड का तो फिर वो टर्बुलेंट हो जाता है, और क्रिटिकल स्पीड से अगर कम स्पीड है तो फिर वो लैमिनार होगा। और क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला जो होता है VC, दैट इज इक्वल टू R ईटा अपॉन रो इंटू D। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या है, R जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, किसका, जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रो जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, R रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा इज फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसके बाद फिर आपका रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और डी जो है वो आपका डायमीटर है फ्लूइड का, सॉरी डायमीटर ऑफ ट्यूब जिससे वो फ्लो कर रहा है, और VC आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो यहां से आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला VC रो D अपॉन ईटा, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आ गया। मान लो आपने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से कम है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 1000 से कम है, इसका मतलब आपका जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो होगा। और अगर ये वैल्यू R का वैल्यू 100,000 से ज़्यादा है, 2000 से, सॉरी 2000 से ज़्यादा है, तो फिर ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर बीच में जो 100 है उसका क्या। देखो, अगर ये नंबर आपका R 100 से 200 के बीच, सॉरी 1000 से 2000 के बीच में होता है, बिटवीन 1000 एंड 2000, तब आपका जो फ्लो है वो फ्लो अनस्टेबल होता है। इसका मतलब वो कभी भी लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो सकती है। वो उस स्थिति में होती है कि कभी भी लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो सकती है, राइट। लेकिन 1000 के नीचे अगर होगा तो डेफिनेटली वो लैमिनार ही रहने वाला है। अगर 2000 के ऊपर चला गया तब तो वो फिक्स है, टर्बुलेंट ही रहेगा। 1000-2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर आता है तब वो कभी भी लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो सकती है, आप फिक्स नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन है, और इस तरीके से आपको रेनॉल्ड्स नंबर से ये पता चलेगा कि आपका फ्लो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या फिर वो अनस्टेबल है। समझ गए। फाइनली आते हैं यहाँ पे पॉइजलेस फॉर्मूला पे। पॉइजलेस फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपका किसी ट्यूब या फिर कोई कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में इसका जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो Q, उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है Q का, इट इज पाई PR⁴ अपॉन ईटा L, जहां पे आपका P जो है वो प्रेशर है, एंड्स का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर है, R जो है वो है रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, अगेन ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा। तो ये इन चीजों पे इस तरीके से डिपेंड करती है आपका रेट ऑफ फ्लो, मतलब आपका फ्लो कितना फास्ट हो रहा है। देखो, रेट ऑफ फ्लो क्यों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये या तो आप डेल्टा V बाय डेल्टा T ले लो, डेल्टा की जगह लोग dV भी लिख देते हैं,
dv बाई dt, एक ही बात हुई, ठीक है, वो डेरिवेटिव के टर्म्स में आ जाएगा। v यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो वॉल्यूम ले रहा हूँ, मतलब 1 सेकेंड में आप समझ लो कि ट्यूब से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या फिर आप इसको डेल्टा एम बाई डेल्टा टी भी, ये डेल्टा एम बाई डेल्टा टी के बराबर भी होता है। ये वॉल्यूम है और ये मास है। 1 सेकेंड में जो भी वॉल्यूम का रेट है वही आपका मास का भी रेट होगा, समझे। और ये इसका वैल्यू जो होता है वो a इंटू वी होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे जो ये v दिया हुआ है ये वेलोसिटी दिया हुआ है, मैं थोड़ा मोड़ देता हूँ इसको। तो ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ कोई भी फ्लूइड है। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेशर कितना है, रेडियस कितना है ट्यूब का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है आपके फ्लूइड का, और ट्यूब का लेंथ कितना बड़ा है। इन सारी चीज़ों पे आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड करता है। रेट मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है लिक्विड का, या 1 सेकेंड में कितना मास बाहर आ रहा है लिक्विड का, या फिर एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया जो भी है इसका मल्टीप्लाइड बाय जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। और ये सब किसके बराबर होता है, पाई पी आर रेज़ टू 4 अपॉन ईटा एल, ठीक है। एक छोटी सी चीज और कि आपकी जो विस्कोसिटी है, ठीक है, ये विस्कोसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने विस्कोसिटी डिस्कस किया था इन सब चीज़ों के पहले। तो आपका जो विस्कोसिटी है या विस्कस फोर्स है वो एक्चुअली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर आपने फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और लेयर्स के बीच का विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाता है। गैसेस के केस में डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाता है और उस केस में आपका विस्कोसिटी कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी होता है कम। और दूसरा केस है प्रेशर का। प्रेशर का वैसे विस्कोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन लिक्विड के केस में अगर आपने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया तो विस्कोसिटी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इस केस में बढ़ जाता है। लेकिन बहुत प्रेशर डालने पर लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ता है, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत प्रेशर अगर आप डालोगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और एयर या फिर गैस के केस में प्रेशर का विस्कोसिटी पर कोई असर नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पे इस वीडियो पे आपका विस्कोसिटी का पूरा पार्ट जो है वो खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।